हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों, बीपीएससी ने नोटिस के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया है ऑलरेडी कि 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी बीपीएससी एडीओ। और ये एग्ज़ाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा। 6 दिन एग्ज़ाम है, जिसमें से प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 दिन एग्ज़ाम होगा, यानी कि 3 शिफ्ट में कहें तो ये एग्ज़ाम आपकी होगी। तो 3 शिफ्ट में होगी, तो इसमें आपका रिजल्ट जारी करने के लिए एक मेथड यूज किया जाएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे कि आखिर इक्वी परसेंटाइल मेथड होता क्या है, और क्या एक शिफ्ट में अगर किसी अभ्यर्थी का नंबर कम है तो वो पास हो जाते हैं, और किसी फेज में किसी अभ्यर्थी का अधिक नंबर रहने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आपका एक भी क्वेरी होगा, हमने कम्युनिटी के माध्यम से मेंशन भी किया था कि आपका कोई भी क्वेरी हो इक्वी परसेंटाइल मेथड के अंतर्गत तो आप लोग क्वेश्चन पूछें। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ और ही कंसर्न आप सबका है। वहाँ पे इक्वी परसेंटाइल से एक अभ्यर्थी का वहाँ पे जो मैसेज आया था कि सर इसमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग कन्फ्यूजन क्या है पूरा समझाइए। ये भी सही बात है, जब किसी चीज़ के बारे में या तो अच्छे से पता हो या बिल्कुल पता ना हो तो फिर उसमें डाउट नहीं होता है। तो यानी कि पूरे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करके बताएंगे। कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या निगेटिव जो नंबर हम लोग ज़्यादा करते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा परसेंटाइल पे। बिल्कुल हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे, क्या है, क्या किसका कारण पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए काफ़ी कल मेहनत करके हमने यहाँ पे तैयार किया है, इसको चार्ट बनाया है। अलग अलग अभ्यर्थियों के एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। अलग अलग इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे निकाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल कैसे निकलता है, परसेंटाइल रैंक भी देखेंगे, और फिर इसमें से कौन से अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे और कौन डिसक्वालिफाइड होंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बात करेंगे साथियों खान ग्लोबल स्टडीज आरबीडी पब्लिकेशन बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट की। देखिए, बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। अकॉर्डिंग टू बीपीएससी आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी से 17 जनवरी को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसे में आपके पास सीमित समय है। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या थोड़ा बहुत सिलेबस रह भी गया है, तो अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा, खान सर के द्वारा यहाँ पे 60 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता 20-20 प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका सामान्य अध्ययन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका भाषा का पेपर है। क्योंकि भाषा जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका अन्य पेपर का मार्क्स चेक नहीं होगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और खान सर के द्वारा जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है पिछले कई एग्जाम का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो टोटल 60 प्रैक्टिस सेट, जिससे कि इसमें क्वेश्चन का आप फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसा बीपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रही है, उसी आधार पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इस बुक के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं खान सर के द्वारा तैयार की गई बुक से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और अपना एक सीट कन्फर्म कीजिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। दो, जैसे कि एक हमने यहाँ पे इजी शिफ्ट लेंगे और एक यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिवली टफ शिफ्ट लेंगे। मान के चलिए कि जो इक्वी परसेंटाइल मेथड का इलस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेशन 1 है। आगे हम लोग एडीओ जो 3 फेज है उस पर भी कैलकुलेट करेंगे। पहले इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। मान के चलिए कि 2 सेशन में एग्जाम हो रहा है, जिसमें से पहला सेशन में 20 अभ्यर्थियों का एग्जाम होता है। छोटा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज 20 कैंडिडेट्स अपियर फॉर द एग्जामिनेशन इन सेशन 1। तो शिफ्ट 1 में मान के चलिए कि 20 कैंडिडेट उपस्थित, एग्जाम उनका टोटल अभ्यर्थियों का एग्जाम होता है, उपस्थिति नहीं। टोटल कितने का एडमिट कार्ड जारी होता है, तो 20 अभ्यर्थियों का। और ये रिलेटिवली ईजी शिफ्ट होता है। अब इसमें से होता क्या है कि ईजी शिफ्ट होने की वजह से टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इसमें जो आलोक कुमार हैं, ये मान के चलिए कि 90 नंबर ला करके टॉप कर जाते हैं इस शिफ्ट में, ईजी वाले शिफ्ट में। और यहाँ पर अन्य जो अभ्यर्थी हैं, मान के चलिए यहाँ पे इनका रैंक आ जाता है, जैसे कि आलोक कुमार है, टॉप करते हैं तो 90 नंबर ला के 100 में पहला रैंक। इस तरीके से अंजलि 89 नंबर ला के सेकेंड रैंक, विकास कुमार 88 नंबर ला के थर्ड रैंक, रमेश मान के चलिए कि 87 नंबर ला के 4 रैंक पे हैं। और इसमें से कई जगह हमने 1-2 कॉमन रैंक भी ले लिया है, ताकि आप
इससे अच्छे से समझ सके, क्योंकि हो सकता है कई सारे छात्रों का नंबर सेम आ जाए, जैसे कि रुपेश और जितेंद्र, इनका 75 अंक और इनका 75 अंक, यानी दोनों का रैंक 17 होगा। तो टोटल यहाँ पे 20 अभ्यर्थी होगा। ये हो गया फेज 1 का। अब यहाँ पे आगे आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए अब सेशन 2 लेते हैं हम लोग, यानी कि फेज 2 हो गया। तो फेज 2 में मान के चलिए कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली आपका क्या है, टफ है। तो इसमें 100 में केवल 80 मार्क्स ही आता है, और इसमें प्रियंका मान के चलिए कि 80 नंबर ला करके टॉप कर जाती हैं। तो यहाँ पे इनका 80 नंबर के आधार पर रैंक 1 आ गया। रुद्र का यहाँ पे 79 नंबर ला करके सेकेंड रैंक आ गया। और यहाँ भी हमने कॉमन नंबर लिया है, मान के चलिए अक्रम और रमेश, इन दोनों का 76 नंबर आ गया, तो दोनों का रैंक 5 आ गया। अब ये रैंक हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा इक्वी परसेंटाइल होता क्या है। अब देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए इक्वी परसेंटाइल और परसेंटेज। देखिए परसेंटेज इसको बिल्कुल भी समझने का भूल मत कीजिएगा, ये परसेंटेज नहीं है। एक्चुअली में इक्वी परसेंटाइल है क्या, पहले फॉर्मूला इसका देखिएगा। इक्वी परसेंटाइल रैंक है ये एक्चुअली में। तो टोटल अभ्यर्थी आपके शिफ्ट में जितने हो गए जिनका एग्ज़ाम होना है, माइनस जो आपका रैंक है, बटे में क्या करेंगे, फिर टोटल जो अभ्यर्थी हैं माइनस में आपका 1 करेंगे और गुने में 100 करेंगे। देखिए इसको किया क्यों जाता है, मान के चलिए कि एक से अधिक शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पेपर का लेवल एक हो। मान के चलिए कि किसी एग्ज़ाम में 100 में कोई अभ्यर्थी जो इजी शिफ्ट हो गया तो वो 95 नंबर लेके चला जाता है, लेकिन वहीं 100 नंबर का पेपर होता है और किसी का शिफ्ट काफ़ी टफ आ जाता है, ऐसे में वो केवल 70 मार्क्स ही ला पाता है। तो इस अभ्यर्थी की क्या गलती है, जो बी नंबर अभ्यर्थी है, कि इसको हार्ड शिफ्ट मिल गया, और इसकी भी कोई गलती नहीं है कि इसको इजी शिफ्ट मिल गया। दोनों अभ्यर्थी अपनी जगह पर सही हैं। अब दोनों को इक्वल करने के लिए होता क्या है कि इनका रैंक जब निकाला जाता है ना, तो परसेंटाइल निकाला जाता है कि इनके ये अपने शिफ्ट में कितने अभ्यर्थियों से आगे हैं और ये अपने शिफ्ट में कितने अभ्यर्थियों से आगे हैं। यानी कि ये अपने शिफ्ट में सबसे अधिक नंबर लाए हैं तो इनका रैंक पहला हो जाएगा, और ये भी अपने शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं तो इनका भी रैंक पहला हो जाएगा। यानी कि इनका नंबर 95 रहा ईजी होने की वजह से, तो इनका रैंक 1 आ गया। लेकिन इनका भी हार्ड शिफ्ट होने की वजह से 70 नंबर आया तो इनका भी रैंक 1 हो गया। यानी कि इसमें 70 नंबर लाने वाले हो सकता है कि एग्ज़ाम से बाहर भी हो जाएं, जबकि यहाँ पे ये टॉप कर जाएंगे रैंक 1 के साथ। ये चीज़ें अब इसको फार्मूला पर कैसे करना है, तो चलिए अब इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे इजी वाले शिफ्ट में देखिएगा, आलोक यहाँ पे 100 नंबर में 90 नंबर लाए हैं, और यहाँ पे कितने अभ्यर्थी थे, तो 20 अभ्यर्थी थे। तो 20 में से इनका रैंक क्या आ गया, 1, तो 1 अपना रैंक यहाँ पे माइनस कर दिए, प्लस 20 में से एक माइनस करना था हम लोग को फार्मूला में, तो यहाँ पे 19 हो गया। गुने में 100 कीजिएगा, यहाँ पे 19/19 तो कट जाएगा, यानी इनका परसेंटाइल कितना आ गया, 100। यानी परसेंटाइल परसेंटेज नहीं है कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, बल्कि परसेंटाइल ये है कि आपसे ऊपर कितने अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे 100% इनका परसेंटाइल आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसी तरीके से यहाँ पे अंजलि का देखिएगा तो सेकंड रैंक है, तो 20 में से 2 घटा देंगे और नीचे बट्टे में क्या फॉर्मूला है कि टोटल में से -1, तो 20 - 1 गुने 100, तो इनका परसेंटाइल कितना आ जाएगा, 94.73 इनका परसेंटाइल आ जाएगा। अच्छा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें देखिएगा तो यहाँ पे प्रियंका 80 नंबर ला करके रैंक 1 लाई है, तो इनका परसेंटाइल हम लोग निकालेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, ये 25 अभ्यर्थी टोटल अपियर हुए हैं, तो 25 में से इनका रैंक और बट्टे 25 - 1 गुने 100, तो इनका रैंक कितना आ जाएगा, 100 परसेंटाइल। यहाँ पे सेम रुद्र का निकालिएगा तो इनका परसेंटाइल देखिएगा, टोटल 25 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, 25 में से इनका रैंक 2 हो गया, बटे 25 में से 1 माइनस हो गया गुने 100, इनका परसेंटाइल कितना आएगा, 95.83। यानी कि इनका शिफ्ट हार्ड होने की वजह से इनका परसेंटाइल बढ़ गया है यहाँ पे, क्योंकि छात्र भी इसमें ज़्यादा थे। ये हो गया। अब दोनों को यहाँ पे हम लोग कट ऑफ निकालते हैं। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका परसेंट स्कोर का नहीं है, बल्कि आपके रैंक का है। परसेंटाइल क्या है, रैंक है आपका। इसमें मायने रखता है कि आपके शिफ्ट में आपका रैंक कौन सा आता है, और रैंक के आधार पर ही आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे टोटल जो एग्ज़ाम हो गया, यहाँ पे 20 अभ्यर्थी शामिल हुए और यहाँ पे 25 अभ्यर्थी इस शिफ्ट में शामिल हुए, और वैकेंसी की बात करें कि 15 वैकेंसी है। अब सपोज कट ऑफ इसमें सेट किया गया 70 परसेंटाइल, तो यहाँ में कहाँ से 70 परसेंटाइल देखिए यहाँ पे है, यहाँ से जो है इस शिफ्ट के ऊपर से जो भी अभ्यर्थी हैं 70 परसेंटाइल के अंतर में आएंगे। इसमें देखेंगे जो थोड़ा सा इजी शिफ्ट था, इसमें 70 देखेंगे तो यहाँ से राजू जो है यहाँ से, चूंकि इनका 68 है तो ये परसेंटाइल में छट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए 15 सीट में, तो हार्ड शिफ्ट वाले से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे
1 2 3 4 5 6, तो आसान शिफ्ट वाले से 6 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए और यहाँ से 9। अब यहाँ पे मार्क्स अगर देखिएगा, परसेंटाइल इनका सेम आ गया, लेकिन मार्क्स से देखिएगा तो यहाँ पे जो लास्ट अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं 73 नंबर ला के सिलेक्ट हुए हैं हार्ड शिफ्ट वाले में, और इजी शिफ्ट वाले में लास्ट अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं वो 85 नंबर ला के सिलेक्ट हुए हैं। और बात करें तो यानी आलोक का 90 नंबर और यहाँ पे प्रियंका का 80 नंबर, दोनों का नंबर कितना है, बराबर एक तरह से माना जाएगा इक्वी परसेंटाइल में। यानी कि यहाँ पे 80 नंबर लाने वाले तो रैंक 1 लाए, जबकि यहाँ पे 84 नंबर लाने वाले भी फेल हो गए, जैसे विजय कुमार यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपने इक्वी परसेंटाइल समझ गया कैसे निकाला जाएगा। हमने फार्मूला जो बताया उस पर पुट कीजिएगा, प्लस आपका जो रैंक है, रैंक के आधार पे यहाँ पे परसेंटाइल निकल गया, और परसेंटाइल के आधार पे ही मेरिट तय की जाती है। तो यहाँ पे नंदिनी 73 नंबर ला करके सिलेक्ट हो गई हैं, जबकि यहाँ पे विजय 84 नंबर ला करके फेल हो गए हैं। जबकि यहाँ पे जो टॉप अभ्यर्थी हैं 80 नंबर लाए हैं, और यहाँ पे टॉप अभ्यर्थी 90 नंबर लाए हैं, जबकि यहाँ पे 84 नंबर लाने वाले भी फेल हो गए हैं। तो यही कारण होता है, आपने देखा होगा कई एग्जामों में अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि मेरा तो 90 मार्क्स आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा अभ्यर्थी कमेंट करता है कि मेरा तो 75 था, मेरा सिलेक्शन हो गया। दोनों का शिफ्ट अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल अलग होती है, और परसेंटाइल यहाँ पे अलग होता है। परसेंटेज से इसको मिला करके मत देखिएगा। अब मान के चलिए आपका जो एड एग्जाम है 935 सीटों का, एक बार इस पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया कि कम नंबर ला करके सिलेक्ट और अधिक नंबर ला करके भी यहाँ पे फेल। तो ये इक्वी परसेंटाइल में ये होता है आपका। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग तो जरूर हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट स्टेप है, मान के चलिए कि जो एडीओ का आपका परीक्षा है, आपको पता है कि 935 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। अभी 10 लाख आवेदन थे, लेकिन अभी पोर्टल ओपन किया गया है। लेकिन कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि 20 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। अब आयोग ने फैसला लिया कि 3 शिफ्ट में हम लोग बराबर बराबर बांट देते हैं। 4 लाख यहाँ पे अभ्यर्थी अपियर होंगे, 4 लाख यहाँ भी, 4 लाख यहाँ भी। अब यहाँ पे मान के चलिए कि रिलेटिवली ये जो पहला शिफ्ट हुआ ये इजी शिफ्ट आ गया, अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर किया। यहाँ पे जो टॉप अभ्यर्थी है, टॉप रैंक मान के चलिए ए अभ्यर्थी ने 160 मार्क्स लाया, और इसके नीचे बाकी अभ्यर्थी मार्क्स लाए। दूसरा जो शिफ्ट मान के चलिए कि थोड़ा सा मॉडरेट हो गया इसका अपेक्षा, और यहाँ पे जो टॉप अभ्यर्थी था उसने 152 ही स्कोर कर पाया, यहाँ पे कम किया। तीसरा शिफ्ट जो बात करें यहाँ पे, तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जो टॉप अभ्यर्थी है उसने केवल 145 स्कोर ही कर पाया, इसके नीचे ही बाकी अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे तीनों की हम लोग परसेंटाइल रैंक निकाले। देखिए रैंक तो यहाँ पे इसका भी रैंक 1 हो गया, इसका भी रैंक 1 हो गया, इसका भी रैंक 1 हो गया, क्योंकि ये तीनों अपने अपने शिफ्ट के टॉपर हैं। परसेंटाइल निकालिएगा तो चूंकि हर शिफ्ट में 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो 4 लाख माइनस इनका रैंक टॉपर का बटे फार्मूला क्या होता है, टोटल अभ्यर्थी -1, तो 4 लाख -1 गुने 100, इसका परसेंटाइल 100 निकल जाएगा, इसका भी परसेंटाइल 100, इसका भी परसेंटाइल 100। यानी कि तीनों शिफ्ट की बात करें तो 160 मार्क्स बराबर है 152 के, बराबर है 145 के। अब जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, चूंकि 935 को ही सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे परसेंटाइल आए, यहाँ पे परसेंटाइल आए और यहाँ पे परसेंटाइल है, तो जाते जाते यहाँ पे 152 तक का सिलेक्शन तो हो, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे परसेंटाइल क्या हुआ कि 75 परसेंटाइल कट ऑफ निर्धारित किया गया। अब मान के चलिए कि इजी शिफ्ट वाले में 152 स्कोर का परसेंटाइल कितना आया, 75 परसेंटाइल। मॉडरेट शिफ्ट वाले में 148 नंबर का परसेंटाइल आया 75%, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में 142 अंक आया 75%। यानी यहाँ पे 152 वाले जो मार्क्स के हैं उसके ऊपर ही सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 148 के ऊपर मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे 142 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ पे 151 नंबर ला करके अभ्यर्थी फेल हो जा रहा है इजी शिफ्ट वाला में, और यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट जो है यहाँ पे 148 नंबर ला करके भी सिलेक्ट हो जा रहा है। जबकि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है यहाँ पे देखिएगा तो 142 नंबर ला करके सिलेक्ट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे 147 नंबर भी ला रहा है तो फेल हो जा रहा है, ये 151 नंबर भी ला रहा है तो फेल हो जा रहा है। तो ये परसेंटाइल होता है आपका, और इसको इक्वी परसेंटाइल बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक और क्वेरी है आप सबकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि सर ठंडी का मौसम है तो एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाए। चलिए इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। निगेटिव की जहाँ तक बात है तो देखिए निगेटिव का कोई असर नहीं पड़ता है इक्वी परसेंटाइल कैलकुलेशन में, क्योंकि जो मैंने फार्मूला बताया है देखिए इसमें कहीं भी निगेटिव अंक को मेंशन करने का नहीं है। लेकिन हाँ, इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है कि आपका स्कोर कितना सुधार होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा निगेटिव लेंगे तो फिर ये स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, ये स्कोर डाउन होगा तो फिर आपका रैंक भी कम होगा, और जब रैंक कम होगा तो फिर आपका परसेंटाइल भी घटता जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कम से कम निगेटिव लेना है, क्योंकि 1/3 यहाँ पे निगेटिव भी है।
तो उम्मीद है आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।